नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः सभी का अभिनंदन, स्वागत। आरआईएस भर्ती को लेकर सारे सवालों का अब जवाब मिल गया आपको, मेरे हिसाब से तो मिल गया होगा, और आरएससी को भी लेकर आपको मिल गया होगा। जहां तक विचार है आरआईएस आरएससी एक ही होनी थी, तो वो हो गया है, लगभग तय हो गया है। अब आप सोचोगे, आपको पता चल गया 3072 पद हैं। अब विद्यार्थी एक चीज को लेकर सस्पेंस में है कि पद 3072 हैं, और जहां पर पदों की संख्या की बात करें तो लगभग पद आ रहे हैं 1000, लगभग 24 के आसपास आ रहे हैं। गुरु जी टोटल पद जोड़ा 1024 के आसपास है, 3072 पद कैसे है, सवाल है ना। भर्ती भी आ गई है, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, लग जाओ मन में आराम से। पहला सवाल कितने पदों पर है, 3072 पदों पर है। दूसरा सवाल किस विभाग में कितने पद। तीसरा सवाल सीईटी लागू है या नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पदों के नाम लिखे हुए हैं जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत जी ने पीछे बजट के अंदर घोषणा तो की थी, ये सब की भर्ती तो होनी थी। ये तो तय था, पहले 2000 पदों के लगाकर चल रहे थे, अब आरएसी साथ में हो जाएगी, तो टोटल पदों की संख्या इन्होंने 3072 कर दी है। सबसे बड़ा सवाल आप सभी के सामने था, जो आज मैं आपको शायद मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं भी दे रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपको दिखाई दे जाएगा। ये लीजिएगा, आपके सामने है। पहले ऊपर से पढ़ते हैं अपने, फिर अपने उसके बाद चर्चा करते हैं। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का होगा गठन, आरआईएसएफ, जिसको हम कहा कहते हैं आरआईएसएफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर, यानी सीआईएसएफ की तर्ज पर होगा। जैसे सीआईएसएफ की भर्ती होती है, वैसे ही आरआईएसएफ की भी क्या होगी, भर्ती। तीनों बटालियन में 3072 नवीन पदों का होगा सृजन, यानी बटालियन है 3, उन 3 बटालियन में 3072 पदों का क्या होने वाला, नया सृजन होगा। ठीक है, पता चल गया। आवश्यक सुविधाओं के लिए 21 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर, ये आपको दिखाई दे गया यहां तक। फिर उसके बाद में अब जो पदों का जो वर्गीकरण है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से ये पदों का वर्गीकरण इन्होंने किया है। अब सबका सवाल था, तो मैंने बताया था आपको शुरुआत से कि टेलीग्राम आप ज्वाइन रखो, करंट के लिए जरूरी है। मैंने शुरुआत में कह रखा है आपको, पढ़ते रहो आराम से, टेलीग्राम के ऊपर तैयारी करो बढ़िया तरीके से। रोजाना पर्सन चलो करवा रहे हैं, जब टीम को रख रखा है वो सारे दिन बेचारी पर्सन करवाती रहती है, आप अटेंड नहीं करते तो वो बात अलग है। यहाँ पर मैंने सूचना दी थी, और ये वाला टेलीग्राम है जीके विद गजान सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, मैं बाकी पिन कर दूंगा, देख लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको करंट सारा क्लियर हो जाए, भर्ती संबंधी अपडेट नोट्स वगैरह सब यहाँ पर मिलते रहेंगे। आगे देखते हैं। जयपुर 24 जुलाई आज की खबर है। प्रदेश के औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस हादसे में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बलों में 3 बटालियन गठित की जाएगी। इन बटालियनों का मुख्यालय भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़, बालोतरा में होगा। ये देखो, भिवाड़ी, अलवर, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा में होगा। ठीक है, इसका गठन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर होगा। ये तो शुरुआत से ही पता था, सभी को पता ही है। बटालियन में जिले और पंजीकृत इकाइयां, यानी तीनों बटालियन को जो जिले हैं और पंजीकृत इकाइयां हैं वो देखो, ये लीजिए। भिवाड़ी बटालियन के कार्य क्षेत्र में जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, जयपुर ये वाले आ जाएंगे, तब आरएसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तो ये आरएसी इन जिलों के लिए, जो भिवाड़ी के अंदर होगा ना, जो भिवाड़ी बटालियन में होंगे, तो उनके नीचे इतने जिले आ जाएंगे, तब जरूरत पड़ेगी कि आरएसी की नहीं पड़ेगी। फिर चित्तौड़गढ़ बटालियन के अंदर भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, ये सारी इकाइयां आ जाएगी, यानी इतने जिले चित्तौड़गढ़ के नीचे आ जाएंगे। अब बात करें बालोतरा के अंदर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, हनुमानगढ़, बाड़मेर, नागौर, जालौर, सिरोही, जैसलमेर जिले शामिल होंगे, जिनका में 33 इकाइयां पंजीकृत है, औद्योगिक इकाइयां। फिर इसने आगे लिखा 3072 पदों का सृजन होगा। अब यहां पर जब पदों की गणना करते हैं तो पद उतने हो नहीं रहे हैं। एक बार सोचो, गहलोत जी ने तीनों बटालियन के लिए 3072 पदों की स्वीकृति दी है, जिसमें देखते रहना। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें बटालियन कमांडेड, डिप्टी कमांडेड का एक एक पद, यानी एक तो कमांडेड का, एक डिप्टी कमांडेड का, एक रेक 2। सहायक कमांडेड के 10 पद, 10 कंपनी कमांडेड के 9 पद प्लस 9, प्लाटून कमांडर के 45 पद प्लस 45, हेड कांस्टेबल के 200 प्लस 200 हेड कांस्टेबल के होंगे, यानी जकां फीतो लगा वो। कांस्टेबल के 734 पद कांस्टेबल के। सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी 3, सूचना सहायक 4, चिकित्सक 5, नर्स का 6, यानी टोटल 6 पद ये हो गए। ठीक है, वरिष्ठ सहायक चपड़ासी के 2-2 पद, यानी 2 पद इसके 2 इसके, यानी पद कितने हो गए, 4। कनिष्ठ सहायक के 4 पद, कनिष्ठ सहायक के भी कितने पद हैं, 4 पद हैं। फिर 10 कुक के 10 पद स्वीकृत किए गए हैं, 10। अब विद्यार्थी नहीं को गिन रहा है, गिनने के बाद इनकी संख्या कितनी हो रही है देखो, 1 रेक 2, फिर 12, 12 और 9, 12 और 9 की बात करेंगे तो 12 और 9 21, 21 प्लस 45, 21 प्लस 45 की बात करते हैं। 21 और 45 कितने हो गए, जोड़ लो, 21 और 45 जोड़ते रहना, 5 रेक 6, 4 2 6, 66।
66 और 200 266 और उसके बाद 734 734 यानी 6 4 10 6 3 9 और 1 10 7 2 9 और 1 10 हजार हजार के बाद 1006 1010 1014 और 1014 और 10 1024 पद टोटल हुए 1024 पद। अब विद्यार्थी कह रहा है कि भाई गुरुजी क्यों कह रहे हो कि 3072 पद हम रही है, मैं कौन कह रही हूं, आप आता कह रही है। अब सुन लो ध्यान वाकर, इसमें क्या लिखा है कि इसमें प्रति बटालियन के अंदर मतलब कितनी बटालियन बनेगी, नहीं 3 बनेगी। एक बटालियन में कितने 1024 1024 की 3 बटालियन है तो 4 तिया 12 3 दूनी 6 1 7 0 को 0 और 3072 पद हुए कि नहीं हुए, ये 3072 पद हैं। इन पदों के अंदर इस प्रकार के होंगे, इसमें कोई सीटी लागू नहीं है। बाकी कल को भाई नया नोटिफिकेशन इसमें जारी कर दे, जैसे डिप्टी कमांडेंट को एक एक पद, सहायक कमांडेंट का आदि आम पदों पर कोई ऊंची पोस्ट है कमांडेंट की पोस्ट की, तो भाई आंगों पर कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे तो कर देगा, बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। बाकी मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मुझे इसका ज्यादा ज्ञाता हूं, मैं इस चीज का मैं नहीं हूं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं अगर इतने बड़े पद हैं तो पदों के ऊपर क्यों नहीं हो सकती भाई, फिर पद इतने जब ऐसे जैसे राजस्थान पुलिस में सीटी लागू है तो राजस्थान पुलिस से वो तो एक लगेगा सामान्य, तो यहाँ पर तो कमांडेंट डिप्टी कमांडेंट ये तो बड़े बड़े पद है, तो इन पदों को सर्जन किया गया। नीचे क्या लिखा है इन्होंने, नीचे लिखा है इन्होंने, ये चीज मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गई। टोटल जोड़े 3072 पद हो गए कि नहीं हुए, बिल्कुल अब हो गए। इसमें क्या कहा, गहलोत ने बटालियन को विभिन्न वाहन फर्नीचर इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 21 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। बढ़िया तरीके से गहलोत जी ने पूर्व में राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की घोषणा की थी, अब करो बढ़िया तरीके से मन लगाकर तैयारी, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। 3072 पद है और वो भी 3500 कुछ पद वो है, तो सोच के चलो अजय तक कितना पद हो गया, 6500 प्लस पद जा रहे हैं, तो अजय तक तो मतलब 6500 कांस्टेबल के अंदर आ गया, मतलब एक प्रकार कांस्टेबल मान लो, तो यानी भी पुलिस में भी यह लगेगा वर्दी का दीवाना तैयार हो जाओ तो सारा का सारा। बाकी फिर भी आपको जो विद्यार्थी ऐसे लग रहा है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहा है तो उसके लिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि उसके लिए अपने पास में नामात्र शुल्क के साथ में फीस के साथ में ये बैच चल रहा है अपना, ठीक है। 551 नहीं है इस बैच की फीस है, वो हाल फिलहाल अभी जो चल रही है वो 451 है, 451 रुपए पूरा आ रही है। सबका कोर्स वही होगा जो राजस्थान पुलिस के अंदर होगा। और जिस विद्यार्थी को ऐसे लग रहा है कि हमारी तैयारी कैसे करें, अब वो नया विद्यार्थी है तो नया विद्यार्थी हम तैयारी कैसे करें, भाई सीधी सी बात है, मुख्य रूप से राजस्थान अध्ययन की बुक्स पढ़ लो भाई, इससे बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान अध्ययन बुक्स पढ़ो, फिर उसके बाद में बात करें अपने राजस्थान अध्ययन के बाद में अगर अपने बात करें भाई प्रमुख रूप से एनसीईआरटी, अब आपने जीके तो यहाँ से कवर कर लो बढ़िया तरीके से आराम से। बंची आपकी रीजनिंग बहुत सारे यूट्यूब भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पर भी करवा रहे हैं, अन्य यूट्यूबर भी बहुत है, पढ़ो जिनसे मन करे वहां से। फिर भी जीके के लिए मैं दोबारा मैं करवा रहा हूँ, जीके साथ साथ में थ्योरी भी करवा रहा हूँ, प्रश्नोत्तरी अपनी रोजाना यूट्यूब पर चल रही है। उसके बाद में कंप्यूटर की बात आ रही है, मेन रूप से कंप्यूटर के लिए आपकी और व्यवस्था हो जाएगी। जब इतनी व्यवस्था हो रही है तो कंप्यूटर की व्यवस्था क्यों नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। और इंडिया जी के तो हम बुका क्लियर हो जाओ था, राजस्थान अध्ययन एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ोगे। अब ये बुक्स लाओगे कहां से, अब विद्यार्थी सोचता है कि इतनी पुरानी बुक्स कटू मिले, तो इन सब की जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ इसी अपने ऐप के ऊपर डाल रखिए, उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर डाउनलोड कीजिएगा, उड़ान एजुकेशन ऐप। और किसी प्रकार की समस्या कॉल कर सकते हो आप 89 49 44 65 51 पर कॉल कर सकते हो, या ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने आप आपके सामने कॉल वाला ऑप्शन आएगा, कॉल सीधी डायरेक्ट हो जाएगी। व्हाट्सएप वाला भी अपने आप ऑप्शन आएगा, कोई प्रकार की सुविधा के लिए आप मांग सकते हो, जो भी सुविधा आपको चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हो। बाकी बढ़िया तरीके से तैयारी करो दोस्तों, मन लगाकर करो। मेन रूप से जाती हुई सरकार है क्योंकि चुनावी वर्ष है, भर्तियां आएगी। अब वो बात नहीं रही कि वो आचार संहिता लाग गई तो भर्तियां, आचार संहिता से पहला तो निकाल सके नहीं, तो भी आगे जाके भी सरकार आओगी पूरी तो करानी पड़ेगी। पेपर की तारीख निश्चित कर दिया, फिर क्या करूंगा, तो तारीख निश्चित कर दिया तो पेपर तो हो ही सकते हैं। अधीनस्थ बोर्ड ने अपने 17 भर्तियों का पाठ्यक्रम जारी किया था, तो मेन रूप से तैयारी करो बढ़िया तरीके से मन लगाकर। अब करंट की बात आएगी तो करंट के लिए मैंने आप सभी को बता दिया है, टीम बढ़िया तरीके से टेलीग्राम के ऊपर करवा रही है आप सभी को, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी साथी, जीके विद गजानंद सर, तो बिना देरी के साथ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपका मन करे तो तैयारी करो बढ़िया तरीके से, और मैंने ही मन करा तो हम क्या धक्का थोड़ी कर सकते हैं ना। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम।